हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हम कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देखभाल के घटक। कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर या ऐसा लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ केयर। आपको यही जो है आंसर एग्जाम में लिखना है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटक लिखा है या खाली स्वास्थ्य देखभाल के घटक, यही आंसर आपको लिखना है। तो दोनों ही लैंग्वेजेस में हम इसे डिस्कस करेंगे। MADSC 046 का टॉपिक है और ये MA इको में भी है सब्जेक्ट, और आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में है ये सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है यूनिवर्सल एक्सेस, हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक पहुंच। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी वालों के लिए, फर्स्ट स्लाइड में इंग्लिश वालों के लिए। समझा मैं हिंदी में ही रही हूँ, आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लेते जाना। तो पहला पिलर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर का, या हम बोले हेल्थ केयर का, वो है यूनिवर्सल एक्सेस। मतलब कि सब तक पहुंच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे कोई भी जेंडर से हो, ठीक है, किसी भी रिलीजन से हो, का मतलब उसका स्टेटस कैसा भी है, लेकिन उस तक किसकी पहुंच होनी चाहिए, जो भी ज़रूरत हेल्थ सर्विस है उसकी पहुंच होनी चाहिए। ये नहीं कि वो गरीब है तो उसको वो उस चीज़ का उस हेल्थ सर्विस से वो क्या रह जाए, पिछड़ा हुआ रह जाए, उसे वो चीज़ ना मिले। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि भाई इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज में वैक्सीनेशन है। ठीक है, अब जैसे कोरोना की वैक्सीन लगी थी, तो ये नहीं सिर्फ सरकार ने क्या था, सबको वो वैक्सीन लगानी ज़रूरी थी और सरकार ने खुद प्रोवाइड की थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि उसके लिए पैसे देने पड़ रहे थे, तो वो फ्री में लगी थी। तो चाहे वो गरीब है या अमीर है, सबको उस तक की पहुंच थी। ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग, ट्रीटमेंट फॉर कॉमन इलनेस। यूनिवर्सल एक्सेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंश्योर करता है जो भी सभी लोगों को कि बेसिक हेल्थ सर्विस जो है सबकी पहुंच होनी चाहिए। चाहे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि उनकी उसको पे करने की क्षमता है उस हेल्थ सर्विस के लिए या नहीं है। भारत में अगर हम बात करें कि जो हेल्थ केयर जो कॉस्ट है, कि भाई अगर उसे स्वास्थ्य सुविधा चाहिए तो एक पर्सन के लिए, बहुत लोगों के लिए जो है महंगा हो सकता है। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए हेल्थ केयर सर्विस की, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, ताकि वो अपनी ओवरऑल हेल्थ आउटकम को इम्प्रूव कर सके। क्योंकि जब उसका एम्प्लॉय जो होगा स्वस्थ होगा एम्प्लॉयर का, तभी तो वो काम कर पाएगा। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, देख सकते हैं। अब आगे हेल्थ प्रमोशन, एक ही स्लाइड में दोनों का। तो सेकंड प्लेयर है प्राइमरी हेल्थ केयर का, हेल्थ का प्रमोशन करना। इसका मतलब क्या है, इसका एम क्या है कि इंप्रूव करना हेल्थ इंडिविजुअल्स की, कम्युनिटी की, प्रमोट करके हेल्दी बिहेवियर और लाइफस्टाइल को। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, एक्टिविटीज़ जैसे हेल्थ एजुकेशन प्रमोट करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन को एनकरेज करना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। भाई हम डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, भाई हम हेल्दी होंगे। तो इसमें ये चीज़ आ गई कि एक्टिविटीज़ करो। तो हेल्थ प्रमोशन क्यों ज़रूरी है, ये हेल्प करता है भाई हमें, जो हमारे क्रोनिक डिजीज़ हैं, क्रोनिक डिजीज़ मतलब जो पुरानी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, इनसे बचने में, इनसे हमें बचाता है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं, अकाउंट फॉर 61% ऑल ऑफ डेथ इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से कितनी डेथ होती है, 61% डेथ जो होती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजी ऐसी इफेक्टिव बनाई जाए ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा से मोटिवेट हों और अपने आप को ऐसी बीमारियों से बचाएं। ठीक है, कि भाई जो एक्सरसाइज करने से, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने से अगर हम बच सकते हैं इन बीमारियों से, तो हमें बचना चाहिए। फिर आता है डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो इसमें क्या है इन्वॉल्व, आइडेंटिफाई करना और प्रिवेंट करना जो डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक दूसरे से जो फैलते हैं एक दूसरे को, लाइक TB है, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं जिसे हम, मलेरिया, HIV एड्स हैं। तो इसके अंदर जो एंडेमिक डिजीज़ हैं, ठीक है, जो लाइक डेंगू फीवर और चिकनगुनिया, इनको भी प्रिवेंट और कंट्रोल करने में जो है इसमें इसके अंदर इंक्लूड है। तो डिजीज़ को प्रिवेंट करना, जो बीमारियां हैं उनको रोकथाम करना, उनको नियंत्रण करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये रिड्यूस करते हैं डिजीज़ बर्डन को, कम करने में कम्युनिटी के अंदर, और इम्प्रूव करते हैं ओवरऑल हेल्थ आउटकम्स को। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो एक सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ चैलेंज है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि विद इन द कंट्री अकाउंटिंग फॉर अ क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल, तो अगर हम बात करें कि वर्ल्ड का वैश्विक TB बोझ का एक चौथाई हिस्सा देश पर है, हमारे देश पे है। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है प्राइमरी हेल्थ केयर में। इसमें इन्वॉल्व होता है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन किसकी, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस की। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हमें पता लगता है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस है उसको हमें किस तरीके से टेलर करना चाहिए, कि जो लोगों की स्पेसिफिक नीड और प्रायोरिटीज़ हैं कम्युनिटी की, ताकि जो इम्प्रूव हो सके उनकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस जो है इम्प्रूव हो सके। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है क्योंकि ये हेल्प करता है बिल्ड करने में ट्रस्ट बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि भाई जब कम्युनिटी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी तभी तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उन्हें पता लगेगा कि भाई हाँ
जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी वैक्सीनेशन है या जो भी हम बीमारी को दूर करने के लिए उनको जो भी सलाह दे रहे हैं वो सही है नहीं है, ठीक है। तो उसे क्या मिलेगा, लीडिंग टू बेटर हेल्थ आउटकम। इंडिया की बात करें तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इंप्रूव करने में मैटरनल चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स में। और इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हेल्पिंग टू इम्प्रूव, अगर हम बात करें कि किसके हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के हेल्प से इम्प्रूव करने में, किस चीज़ में इम्प्रूव करने में मदद मिली है कि भाई जो हेल्थ केयर सर्विस है कहाँ तक पहुँचे, रूरल एरियाज, सिर्फ यही नहीं कि शहरों में रहे, रूरल एरियाज तक भी इनकी पहुँच हुई है। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।